तो यूपी में उपचुनाव की तैयारियां तेज है। उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी ने जारी नहीं की है अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट। बता दें कि आज बीजेपी कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान और बीजेपी में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीट शेयरिंग का जो चक्कर है यहाँ पर वो पेच फंसा हुआ है और इसी वजह से ये देरी हो रही है। तो उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी की बात करें तो काफी पहले से चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी, रैलियां शुरू कर दी गई थी, प्रचार प्रसार हो रहा था। समाजवादी पार्टी भी प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपनी तरफ से तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं किया गया प्रत्याशियों का, यानी कि जो सूची है प्रत्याशियों की वो सामने नहीं आई है। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, बीजेपी के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि मंगलवार की शाम तक बीजेपी की लिस्ट सामने आ जाएगी, फिर कल का इंतजार भी किया गया कि आज जरूर आ जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में बैठक चल रही है, वहीं संजय निषाद की बात करें वो डेरा डाले हुए हैं, तो उम्मीद थी कि मंथन होगा, सामने आ ही जाएगी प्रत्याशियों की लिस्ट। लेकिन अब लगातार इंतजार करते हुए तीसरा दिन हो गया, लेकिन अभी तक लिस्ट का कोई अता पता नहीं। बिल्कुल, देखिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। वैसे में ये संभावित था कि कल रात में बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। हालांकि कल रात में भी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई, लेकिन अब इतना साफ हो गया है कि आज सुबह में थोड़ी देर बाद हो सकता है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर दे 9 प्रत्याशियों को लेकर। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखने वाली बात ये होगी कि जो 9 प्रत्याशी बीजेपी घोषित करेगी, क्या उसमें से सहयोगियों को कितना हिस्सा मिलता है, क्योंकि एक सीट मीरापुर की तो साफ माना जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी को देगी। लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद एक सीट की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और एक सीट की मांग को लेकर वो लगातार दिल्ली में डेरा भी डाले हैं, दिल्ली के जो तमाम बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनसे संजय निषाद की मुलाकात भी हो रही है। और देखा जाए तो मझवा और कटहरी जो 2 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से एक सीट पर वो दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी संजय निषाद को सीट देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जो बीजेपी के प्रमुख एलआई हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे हम अपना दल की बात करें, सुभाषपा की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें, तो चूंकि इस उपचुनाव में अपना दल और सुभाषपा को कोई सीट नहीं मिलने वाली है, तो वैसे में निषाद पार्टी को सीट भाजपा देगी या नहीं देगी, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह भी है कि कुछ जो सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि अगर बीजेपी सीट देती भी है संजय निषाद को, तो चूंकि सिंबल नहीं, सिंबल जो होगा वो बीजेपी का होगा, भले ही प्रत्याशी संजय निषाद अपनी तरफ से उतारे, तो ये कहीं ना कहीं एक उहाफों की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो परिस्थितियां होंगी वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। चलिए ठीक है अविनाश, लौटेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है कि इस रणनीति के तहत ही इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो यहाँ यह भी साफ हो गया है कि अब तमाम सीटों पर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के ही होने वाले हैं। अविनाश, देखिए कल तक ये भी एक स्थिति थी जिसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि 2 सीटें छोड़ी गई थी, अलीगढ़ की और गाजियाबाद की। उम्मीद ये थी कि यहाँ से शायद ये कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं या फिर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस चुप है अभी तक उपचुनावों पर, बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। या क्या वजह रही, वो जरा तस्वीर साफ कीजिए, जो कि अब इंडिया गठबंधन के तहत जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे वो सभी समाजवादी पार्टी के ही होंगे, यानी कि उसके सिंबल पर चुनाव होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा पेच ऋतु ये था कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में अपने लिए 5 सीटें मांगी थी। 5 वो सीटें थी जो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में वो सभी विधानसभा हार गई थी। तो कांग्रेस ने कहा कि वो जीती हुई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीट मांग रही है। लेकिन उससे पहले ही चूंकि अंतिम बातचीत हो पाती, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 में से 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। हालांकि जो प्रदेश स्तर के नेता थे कांग्रेस पार्टी के, चाहे अजय राय की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, वो अपनी
मुनि इस बात पर अड़े रहे कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ी गई, गाजियाबाद की जो सदर सीट है और इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट। उसके बाद से ही यह संभावित था कि अब कांग्रेस पार्टी इसमें से किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, और माना जा रहा है कि जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यह तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। तो ये जो तस्वीर है लगभग साफ हो गई है, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जानती है कि चाहे हम गाजियाबाद की बात करें या फिर अलीगढ़ की बात करें, तो ये जो दोनों ही सीटें हैं किसी भी लिहाज से मुफीद नहीं होंगी जीतने के लिहाज से, क्योंकि दोनों सीटों पर बीजेपी की जो स्थिति है मजबूत मानी जाती है। तो वैसे में अगर समाजवादी पार्टी 9 में से 7 सीट ले ही रही है तो 2 सीट वो भी ले, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है या हारती है, तो चूंकि अगर जीतती है तो उसका पूरा श्रेय गठबंधन को होगा, और हारती है तो जो उसका ठीकरा है वो समाजवादी पार्टी पर फोड़ा जा सकता है। तो यही रणनीति रही, यही प्लानिंग रही कांग्रेस पार्टी की, और माना जा रहा है किसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय किया है कि जो 2 सीटें हैं उस पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, जो बाकी की सारी सीटें हैं यानी कि 9 सीटें हैं उस पर जो सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का होगा, जो कैंडिडेट होंगे वो समाजवादी पार्टी के होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सपा के सिंबल पर जो 2 सीटें हैं, जो 2 कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारे जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ एक इतना तो जरूर है कि जो एक कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर जो एक स्थिति होनी चाहिए थी टिकट बंटवारे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो स्थिति यहां पर नहीं देखी। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में एक मतभेद भी नजर आया, क्योंकि जो प्रदेश के नेता थे कांग्रेस पार्टी के वो कुछ और बोल रहे थे, आला कमान ने अंत तक चुप्पी साधे रखी। हालांकि जो प्रदेश के नेता थे वो बार बार ये बोल रहे थे कि आला कमान का जो फैसला होगा वो सर्वोच्च होगा, और आखिरकार वही हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम जानकारी के लिए। तो कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर डॉक्टर पर 15 साल की किशोरी से रेप का आरोप लगा है।